नमस्कार दोस्तों, आप लोग को स्वागत है हमारे चैनल पे। तो आज की इस वीडियो में बात करने वाले हैं आप लोग का बिहार बोर्ड 10th क्लास 2025 का बोर्ड एग्जामिनेशन से रिलेटेड जो ऑब्जेक्टिव प्रश्न आप लोग के बोर्ड एग्जामिनेशन में पूछे जा सकते हैं, उससे रिलेटेड आप लोग इस वीडियो में ऑब्जेक्टिव करवाने वाले हैं। आज की इस वीडियो में चैप्टर नंबर 3 भारत से हम क्या सीखे, ये आप लोग का चैप्टर नंबर 3 है। भारत से हम क्या सीखे, इससे रिलेटेड जो भी ऑब्जेक्टिव हो सकते हैं हम इस वीडियो में करवाने वाले हैं। चलिए, सबसे पहला जो क्वेश्चन है, प्लेटो। प्लेटो और कांट थे प्लेटो और कांट थे क्या थे? महान, वीर थे, दार्शनिक थे, नाभिक थे या फिर सैनिक थे? तो क्या थे? इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी कि दार्शनिक थे। इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी कि दार्शनिक थे। प्रश्न नंबर 2 में क्या दिया गया? प्रश्न नंबर 2 में दिया गया भारत से हम क्या सीखे क्या है। भारत से क्या सीखे क्या है, यह पूछा गया है। निबंध है, कहानी है, भाषण है, व्यक्ति चित्र है। तो 2 का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यानी कि भाषण है। चलिए, क्वेश्चन नंबर 3 भी। क्वेश्चन नंबर 3 में दिया गया मैक्स मुलर को वेदांतियों का भी वेदांती किसने कहा? मैक्स मुलर जो थे उसको वेदांतियों का वेदांती किसने कहा है? रामकृष्ण परमहंस ने, स्वामी विवेकानंद ने या फिर महात्मा गांधी ने, राजा राम मोहन राय ने? इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा? तो इसका जो सही उत्तर हो जाएगा 3 नंबर का ऑप्शन नंबर बी, यानी कि स्वामी विवेकानंद ने। चलिए, क्वेश्चन नंबर 3 पे। क्वेश्चन नंबर 4 पे। क्वेश्चन नंबर 4 में दिया गया मैक्स मुलर के अनुसार सच्चे भारत के दर्शन कहाँ से हो सकते हैं? सच्चे भारत के दर्शन कहाँ से हो सकते हैं? पहला दिया गया मुंबई से, दिल्ली में, ग्रामीण भारत में, कोलकाता में। इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा? इसका सही उत्तर हो जाएगा 4 नंबर का ऑप्शन नंबर सी, ग्रामीण भारत में सही भारत का दर्शन हो सकता है। चलिए, क्वेश्चन नंबर 5 पे। 5 में दिया है मेघदूतम। मेघदूतम का जर्मन में अनुवाद किसने किया? मेघदूतम का जर्मन में अनुवाद किसने किया? तो पहला ऑप्शन दिया गया है ईश्वर पेटलीकर ने, रूसी ने, मैक्स मूलर ने, सातकोहड़ी ने। तो इसका 5 का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, मैक्स मूलर ने। चलिए, क्वेश्चन नंबर 6 पे। क्वेश्चन नंबर 6 में दिया गया है दक्षिण भारत में द्रविड़ भाषा परिवार की कौन सी भाषा सबसे अधिक प्राचीन है? यहाँ पर कहा जा रहा है कि दक्षिण भारत जो है उसमें द्रविड़ भाषा का परिवार के कौन सी भाषा सबसे प्रचलित है? पहला ऑप्शन दिया गया है तमिल, तेलुगु, मराठी या फिर कन्नड़। तो 6 का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, यानी कि तमिल। चलिए, क्वेश्चन नंबर 7 पे। क्वेश्चन नंबर 7 में क्या दिया गया है? मैक्स मुलर ने वर्ष की व्यवस्था में, खालिस्तान वर्ष की व्यवस्था में लिपजिंग विश्वविद्यालय में संस्कृत का अध्ययन प्रारंभ किया। तो यहाँ पर पहला ऑप्शन दिया गया कि मैक्स मुलर ने कितने वर्ष की अवस्था में? 4 वर्ष की, 3 वर्ष की, 5 वर्ष की या फिर 2 वर्ष की? तो 7 का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, यानी कि 2 वर्ष की अवस्था में। यहाँ पर ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। 2 वर्ष की अवस्था में लिपजिंग विश्वविद्यालय में संस्कृत का अध्ययन प्रारंभ किया था। चलिए, क्वेश्चन नंबर 8 पे। 8 में दिया गया स्वामी विवेकानंद ने वेदांतियों का वेदांती किसने कहा है? स्वामी विवेकानंद ने वेदांतियों का वेदांती किसको कहा है? तो 8 का सही उत्तर क्या हो जाएगा? इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, मैक्स मूलर को कहा है। ठीक है। चलिए, क्वेश्चन नंबर 9 में दिया गया है पुरानी स्लोबोनिक भाषा में चूहे को क्या कहा जाता था? तो यहाँ पर आप लोग का 9 नंबर प्रश्न में दिया गया पुरानी स्लोबोनिक भाषा में चूहे को क्या कहा जाता था? मूसा या फिर मूस या फिर माइस? इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा? 9 का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, यानी कि माइस कहा जाता था। चलिए, क्वेश्चन नंबर 10 पे। दारिश नामक सोने के सिक्कों से भरा घड़ा किसे मिला था? तो यहाँ पर पहला जो दारिश नामक सोने के जो सिक्के से भरा घड़ा है किसे मिला था? हेकल को, हकर्स को, वारेन हेस्टिंग को या विलियम जोन्स को? 10 का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, वारेन हेस्टिंग को। चलिए, क्वेश्चन नंबर 11 पे। 11 में दिया किसके अध्ययन के क्षेत्र में भारत के कारण नवजीवन का संचार हो चुका है? किसके अध्ययन क्षेत्र में भारत के कारण नवजीवन का संचार हो चुका है? पहला दिया विधि शास्त्र, नीति कथा, भाषा विज्ञान, दैविक विज्ञान। 11 का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, नीति कथा। चलिए, क्वेश्चन नंबर 12 पे। 12 में दिया मैक्स मुलर ने सर्वविद संपदा और प्राकृतिक सौंदर्य से परिपूर्ण किस देश को माना है? तो यहाँ पर पहला ऑप्शन दिया गया है जापान को, श्रीलंका को, भारत को या फिर कनाडा को। तो 12 का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, भारत को। चलिए, क्वेश्चन नंबर 13 में प्लेटो का संबंध किस देश से है? प्लेटो का संबंध किस देश से है? पहला दिया गया इटली से, स्पेन से, भारत से या फिर यूनान से? 13 का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, यूनान से। चलिए, क्वेश्चन नंबर
14 में भारत की प्राचीनतम भाषा कौन सी है? भारत की जो प्राचीनतम भाषा है वो कौन सी है? पहला ऑप्शन दिया गया मगही, प्राकृत, संस्कृत या फिर हिंदी। 14 का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी यानी कि संस्कृत। चलिए क्वेश्चन नंबर 15 पे, मुंडा किस देश की जनजाति है? मुंडा किस देश की जनजाति है? मंगोल, चीन, मुल्तान या फिर भारत। 15 का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी भारत। चलिए क्वेश्चन नंबर 16 पे, क्वेश्चन नंबर 16 में दिया गया संस्कृत का अग्नि शब्द लैटिन में किस रूप में मिलता है? संस्कृत का अग्नि शब्द लैटिन में किस शब्द में मिलता है? 16 का सही उत्तर क्या हो जाएगा? एग्निस, आग्निस, इग्निस या फिर ओग्निस। 16 का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी इग्निस। चलिए क्वेश्चन नंबर 17 पे, 17 में दिया गया मैक्स मुलर ने हितोपदेश का अनुवाद कौन सी भाषा में करवाया है? तो यहाँ पर 17 में दिया गया है कि मैक्स मुलर ने हितोपदेश का अनुवाद कौन सी भाषा में करवाया है? अंग्रेजी में, उर्दू में, जर्मन में, फ्रेंच में। 17 का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी यानी कि जर्मन में। चलिए क्वेश्चन नंबर 18 पे, प्राच्य का अर्थ क्या है? प्राच्य का अर्थ क्या है? 18 नंबर में पहला ऑप्शन देगा पाश्चात्य, पूर्वी, बाद, आधुनिक। 18 का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, इसका सही उत्तर हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 19 पे, क्वेश्चन नंबर 19 में क्या दिया गया है? मैक्स मुलर कौन सी भाषा में बाल्यकाल में ही निपुण होकर कविता लिखने लगे थे? तो यहाँ पर कहा गया है कि मैक्स मुलर जो थे वो कौन सी भाषा में जो बाल्य अवस्था में ही थे उसी टाइम निपुण होकर कविता भी लिखने लगे थे? पहला संस्कृत, लैटिन, अंग्रेजी या फिर अमेरिकन। 19 का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी यानी कि लैटिन में। चलिए क्वेश्चन नंबर 20 पे, क्वेश्चन नंबर 20 में क्या दिया गया है कि कठ और केन आदि उपनिषदों का अनुवाद मैक्स मुलर ने किस भाषा में किया है? कठ और केन आदि उपनिषदों का अनुवाद किस भाषा में किया है? अंग्रेजी में, उर्दू में, जापानी में या फिर जर्मन में। तो 20 का सही उत्तर क्या हो जाएगा? 20 का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी यानी कि जर्मन में। चलिए क्वेश्चन नंबर 21 पे, 21 में क्या दिया गया है कि विश्व में कौन सा ऐसा देश है जिसे मैक्स मुलर ने सर्वविध संपदा से परिपूर्ण कहा है? तो विश्व में कौन ऐसा देश है? तो इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा? इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी यानी कि भारत। चलिए क्वेश्चन नंबर 22 पे, क्वेश्चन नंबर 22 पे चलिए 22 में दिया गया कि मानव मस्तिष्क की उत्कृष्टतम उपलब्धियों का सर्वप्रथम साक्षात्कार किस देश ने किया था? मानव मस्तिष्क की जो उत्कृष्टतम उपलब्धि है उसका सर्वप्रथम साक्षात्कार किस देश ने किया था? रूस ने, जापान ने, भारत ने, अमेरिका ने। इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी यानी कि भारत ने। चलिए क्वेश्चन नंबर 23 में दिया मैक्स मुलर का जन्म कहाँ हुआ था? मैक्स मुलर का जन्म कहाँ हुआ था? पहला ऑप्शन दिया गया है रत्ना पार्क नेपाल में, दूसरा ऑप्शन दिया गया है डेआउस जर्मनी में, वाशिंगटन अमेरिका में या फिर दिल्ली भारत में। 23 का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी यानी कि डेसाउ जर्मनी में। चलिए क्वेश्चन नंबर 24 पे, मैक्स मुलर का जन्म कब हुआ था? मैक्स मुलर का जन्म कब हुआ था? 6 सितंबर 1823, 6 अक्टूबर 1823, 6 नवंबर 1823, 6 दिसंबर 1823। 24 का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी 6 दिसंबर 1823 ईस्वी को। चलिए क्वेश्चन नंबर 25 पे, मैक्स मुलर को वेदांतियों का वेदांती किसने कहा? मैक्स मुलर को वेदांतियों का वेदांती किसने कहा? स्वामी विवेकानंद, स्वामी वल्लभाचार्य, स्वामी विवेकानंद, स्वामी दयानंद। इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा? 25 का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी स्वामी विवेकानंद ने। चलिए क्वेश्चन नंबर 26 में दिया कालिदास रचित मेघदूतम का पदानुवाद किसने किया था? जो कालिदास ने रचित मेघदूतम है उसका पदानुवाद किसने किया था? रविंद्रनाथ टैगोर, स्वामी विठलनाथ कालिदास या फिर मैक्स मुलर ने। 26 का सही उत्तर जगह ऑप्शन नंबर डी यानी कि मैक्स मुलर ने। चलिए क्वेश्चन नंबर 27 पे, 27 में क्या दिया गया? भारत से हम क्या सीखे के रचनाकार कौन है? भारत से हम क्या सीखे के रचनाकार कौन है? पहला ऑप्शन दिया गया है विवेकानंद, मैक्स मुलर, रविंद्रनाथ टैगोर या फिर दयानंद। 27 का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी मैक्स मुलर ने। भारत से हम क्या सीखे के जो रचनाकार हैं वो मैक्स मुलर हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर 28 पे, 28 में दिया गया निर्वंश विद्या का संबंध किससे है? निर्वंश विद्या का संबंध किससे है? पहला दिया वनस्पति विज्ञान से, प्राणी विज्ञान से, मानव विज्ञान से, अंतरिक्ष विज्ञान से। 28 का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी मानव विज्ञान से। चलिए क्वेश्चन नंबर 29 पे, 29 में दिया शाहनामा का रचनाकाल है। शाहनामा
शाहनामा का रचना काल क्या है? 7वीं से 8वीं सदी, 10वीं से 11वीं सदी, 4वीं से 5वीं सदी, 5वीं से 6ठी सदी। 29 का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, 10वीं से 11वीं सदी। चलिए क्वेश्चन नंबर 30 पे, सर विलियम जोन्स ने भारत की यात्रा कब की थी? सर विलियम जोन्स ने भारत की यात्रा कब की थी? पहला दिया 1957 में, 1750 में, 1790 में, 1783 में। 30 का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, 1783 में। इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, 1783 में। चलिए क्वेश्चन नंबर 31 पे, किसे वाराणसी के पास सोने के सिक्के से भरा एक घड़ा मिला था? पहला ऑप्शन दिया गया है वारेन हेस्टिंग को, विलियम मूलर को, फेल्ड्रिक मैक्स मूलर को, या फिर इनमें से कोई नहीं। 31 का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, वारेन हेस्टिंग को। चलिए क्वेश्चन नंबर 32 में दिया, मैक्स मूलर ने विश्व की सबसे प्राचीन भाषा कौन सी भाषा को कहा है? मैक्स मूलर ने विश्व की सबसे प्राचीन भाषा कौन सी भाषा को कहा है? 32 का सही उत्तर क्या हो जाएगा? पहला ऑप्शन दिया ग्रीक को, लैटिन को, संस्कृत को, या फिर फारसी को। तो 32 का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, संस्कृत को। चलिए क्वेश्चन नंबर 33 पे, भारत को कैसे स्व प्रदर्शियों की आवश्यकता है? 33 नंबर क्वेश्चन में दिया गया है, भारत को कैसे स्व प्रदर्शियों की आवश्यकता है? पहला ऑप्शन दिया वारेन हेस्टिंग, सर विलियम जोन्स जैसा, संत पॉल जैसा, जनरल कनिंघम जैसा। 33 का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, सर विलियम जोन्स जैसा। चलिए क्वेश्चन नंबर 34 पे, संस्कृत भाषा के साहित्य का विस्तार लगभग कितने लंबे काल तक है? संस्कृत भाषा के साहित्य का विस्तार लगभग कितने लंबे काल तक है? पहला दिया गया 1000 वर्ष तक, 2000 वर्ष तक, 3000 वर्ष तक, 4000 वर्ष तक। 34 का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यानी कि 3000 वर्ष तक। चलिए क्वेश्चन नंबर 35 पे, वारेन हेस्टिंग वारेन हेस्टिंग कौन था? 35 का सही उत्तर क्या हो जाएगा? फारस का राजा, भारत का गवर्नर जनरल, महान दार्शनिक, प्रसिद्ध समाज सुधारक। 35 का सही उत्तर क्या हो जाएगा? 35 का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी कि भारत का गवर्नर जनरल। चलिए क्वेश्चन नंबर 36 पे, मैक्स मुलर ने मानव सभ्यता का मूल स्रोत किसे माना है? मैक्स मुलर ने मानव सभ्यता का मूल स्रोत किसे माना है? 36 का पहला ऑप्शन है भौतिक विज्ञान को, पाश्चात्य सभ्यता के ज्ञान को, वैदिक तत्व ज्ञान को, विश्व इतिहास के ज्ञान को। 36 का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, वैदिक तत्व ज्ञान को। 37 नंबर प्रश्न में दिया गया है, मैक्स मुलर के पिता का क्या नाम था? मैक्स मुलर का पिता का क्या नाम था? विल्हेम मुलर ने, हेस्टिंग मुलर, जॉनसन मुलर, पीटर मुलर। 37 का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, हेलम मुलर। क्वेश्चन नंबर 38 पे चलिए, हैकर्स क्या थे? हैकर्स क्या थे? वनस्पति वैज्ञानिक, भूगर्भ शास्त्री, प्राणी वैज्ञानिक, या फिर पुरातत्वविद। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा 38 नंबर का ऑप्शन नंबर ए, वनस्पति वैज्ञानिक। चलिए क्वेश्चन नंबर 39 पे, 39 में दिया, मैक्स मुलर की मृत्यु कब हुई थी? मैक्स मुलर की मृत्यु कब हुई थी? 39 का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, 28 अक्टूबर 1900 को। ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 40 में, दारिस क्या था? दारिस क्या है? दारिस क्या है? एक धार्मिक ग्रंथ, सोने का प्राचीन कालीन सिक्का, एक देवता, चांदी का प्राचीनतम सिक्का। 40 का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, सोने का प्राचीन कालीन सिक्का। इसका सही उत्तर हो जाएगा। तो आप लोग हम चैप्टर नंबर 3 से जो भी ऑब्जेक्टिव हो सकते थे, जो आप लोग को बोर्ड एग्जामिनेशन में इंपॉर्टेंट है, वो हमने करवा दिए हैं। कल आप लोग को चैप्टर नंबर 4 का ऑब्जेक्टिव मिल जाएगा। धन्यवाद।